नमस्ते। तो सोना इतना जो उछल रहा था, इतना बढ़ रहा था, वो अब सडनली इतना गिर क्यों रहा है? 8-9% की गिरावट एक हफ्ते के अंदर आना सोना और चांदी में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई है। और अभी तो दिवाली पूरी हुई। दिवाली के वक्त तो लोग अच्छी अच्छी चमकीली पोशाकें पहन के और टीवी पे आए और बोले कि ज़बरदस्त रैली है और अपना बढ़ाइए एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर पे। फिर क्या ऐसी बात हो गई जो लुढ़क गया सोना और चांदी? भाई और बहनों, ये गोल्ड और सिल्वर मैंने कुछ हफ्तों पहले भी वार्न किया था कि ये हमेशा के लिए बस पकड़ के रखना है, 10% नहीं है। आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में टाइम टू टाइम इसमें करेक्शंस आती रहती है। ये वन वे रैली नहीं चलता। और कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे शेयर हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, उसको आप उस वक्त पकड़िए जब वो गिरे हुए हो, ना कि जब वो इतने सारे टॉप में पहुंचे हो। यही गलती लोग करते हैं और इसके लिए पैसा बनता नहीं है। शेयर बाजार में, सोना चांदी में बनता नहीं है। जब इतना उछल गए, अब सब धनतेरस आ गया, सब बता रहे कि 29% बढ़ा है लास्ट धनतेरस से इस धनतेरस तक। तो रुक जाइए ना। वो बढ़े हुए देखे दाम और सोने की चमक और भी बढ़ गई लोगों की दिमाग में और आंखों में, और दबा के उठा लिए। आपको याद रखना चाहिए कि सोना और चांदी इतना बड़ा क्यों? क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, फिर ये आगे आ गई ईरान और हिजबुल्लाह और ये इजराइल के बीच में लड़ाई बढ़ती गई। बहुत सारा अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में आ गया। वॉर की वजह से डर लगने लगा। डर के समय लोग जाते हैं और ऐसे ही एसेट को लेते हैं। अब हो गया, ट्रंप साहब की जीत हो गई इलेक्शन में। ट्रंप साहब ने कहा कि जो भी लड़ाइयाँ हैं मैं तुरंत रुकवा दूंगा सब। पुतिन साहब से बात करूंगा, यूक्रेन की रुका दूंगा और इजराइल का भी मैं देख लेता हूं। तो वो अगर अनसर्टेनिटी चली जाती है तो गोल्ड की भी जो चमक है वो भी कम हो जाती है। गोल्ड की चमक आती है जब अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो बड़ा इम्पैक्ट आया। दूसरी बात है, ट्रंप साहब आ गए तो उन्होंने कहा मैं अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि टैरिफ्स बढ़ाना, टैक्सेस को कम करना। इन सब चीज़ों से इन्फ्लेशन फिर बढ़ने के चांस होते हैं। अगर आपने ब्याज दर को देखा होगा, अमेरिका में 10 साल का जो ट्रेजरी रहता है उनका यील्ड, वो लगभग 4.5% तक फिर से पहुंच गया है। जब भी ब्याज दर बढ़ते हैं तो सोने की जो कीमत है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर से वही देखा गया, क्योंकि सोना खुद तो यील्ड देता नहीं है। जब ब्याज दर जो है बढ़ने की क्षमता है तो लोग सोने का जो चमक है वो कुछ कम होना शुरू हो जाता है। वही दिखाई दिया, चमक कम हुई। 35% बढ़ा इस वर्ष सोने की कीमत, और लगभग 2700 को भी क्रॉस कर गया। इतनी तेज गति थी कि सोना क्या कहना चाहिए। हाँ, सभी लोग धनतेरस में दुकान भरी पड़ी थी। अगर एक चीज लोगों ने भगवान लक्ष्मी जी माता की और रामचंद्र जी की पूजा से ज्यादा लोग लाइन लेके खड़े थे सोना और चांदी के सिक्के लेने, चांदी के बर्तन लेने, जो उनकी बिकवाली हुई है। वाह 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 वाह। एक चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि काफी कुछ होता है स्पेकुलेटिव पैसा, जो जहां भी जो ट्रेड्स जो हैं वो सडनली पॉपुलर हो जाते हैं, वो उन अलग अलग ट्रेडों में जाता है। इस वक्त ट्रंप साहब जीत गए तो उनका फेवर रहता है बिटकॉइन में और एलॉन मस्क में। तो वो जो पैसा था स्पेकुलेटिव पैसा, वो वहां से निकल के गया किधर? गया टेस्ला के ट्रेड में, गया किधर? बिटकॉइन में। तो ये भी एक वजह है जो डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ब्याज दर आप सोचिए अब तो बढ़ेंगे तो डॉलर बढ़ना शुरू हुआ। ये सारा पैसा जो गया बिटकॉइन में, टेस्ला में, यहां से निकल के वहां चले गया। स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होते हैं वर्ल्ड में, वो चले। दूसरी बात है, इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज है वो वीक होगी अगर डॉलर मजबूत होगा तो।
अगर ये वीक होगी तो जो सेंट्रल बैंक है जिन्होंने ये सारे इतने सारे डॉलर के रिजर्व रखे अपने पास, अब वो सोचेंगे हम डॉलर के रिजर्व्स को निकालें और अपनी करेंसी को बचाएं, नहीं तो हमारी करेंसी तो गिरती जाएगी। रुपए की हालत ही देखिए, 84.5 लगभग आ चुका है। तो ये भी एक वजह है कि सेंट्रल बैंक्स ने भी बिकवाली करनी शुरू कर दी, बोले हम निकाल रहे हैं अभी। और ये वर्ष में 694 टन्स ऑफ गोल्ड लिया था उन्होंने, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से सेंट्रल बैंक्स ने, ठीक है। और डॉलर को छोड़ के यहाँ पे पहुँच गए थे, और अब वो सोच विचार में पड़ गए हैं कि ये तो हाँ क्या करें, अब तो यहाँ से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो तात्पर्य ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की रैली चेंज हुई है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या हमेशा के लिए रहेगा या फिर से बढ़ जाएगा। शॉर्ट रन में कुछ पेन आने की संभावना है, टाइम टू टाइम जैसे मार्केट और वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आएगी और अनसर्टेनिटी की निशाना फिर भी वो टर्न होगा, लेकिन शॉर्ट रन में पेन तो चलते ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी तो स्पेकुलेटिव और हर एक चीज़ का एक सीज़न होता है। एक सोना और चांदी का सीज़न था और बिटकॉइन का भी सीज़न चल रहा है। तो अलग अलग जो है एसेट्स के सीज़न आते हैं जाते हैं। आप भी तो जो फल खाते हो, कभी सीताफल खाते हो, कभी आम खाते हो, अलग अलग खाते हो ना, तो ये सीज़न बदली हो जाती है तो चेंज हो जाता है, आपको भी फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं एक ही सीज़न में आप बोलेंगे मैं आम खाते रहूँगा पूरे वर्ष, आम निकलेगा कहाँ, उसका सीज़न होता है, गर्मियों में आता है, ठीक है। आगे जाने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम वैल्यू, जो हफ्ते भर का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, और अभी हम गोल्ड सिल्वर भी उस पैकेज में कवर कर रहे हैं। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। तो टाइम टू टाइम शॉर्ट रन में पेन आते रहेगा, सोना चांदी में थोड़ा सा गिरावट आते रहेगी, ठीक है। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जो जोर से भी गिरने वाला है, वो सब मैं अपने ग्रुप में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।